हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द लंचन। एलटी ग्रेड की सीरीज का ही ये लेसन है द लंचन। ये लिखा है विलियम सोमरसेट मॉगम ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई caught sight of her at the play and in answer to her beckoning I went over during the interval and sat down beside her। तो आई caught sight of her, मुझे जो है मैंने उसे देखा या मेरी उस पर नजर पड़ गई एट द प्ले, किसी प्ले में, कोई प्ले जो है चल रहा था, कोई नाटक चल रहा था, या जैसे कोई मूवी देखने जाते हैं थिएटर वगैरह में, तो इस तरह से और मेरी नजर एकदम से उस पर पड़ गई। तो ये जो है राइटर बता रहे हैं और हर जो है एक लेडी है। तो इनकी एक बैक स्टोरी है जो कि हमें आगे पता चलेगी। एक्चुअली राइटर्स ने कभी जो है इनको, जो ये लेडी है, इनको लंच कराया था, तो उसके बारे में ही ये स्टोरी है। एंड इन आंसर टू हर बैक ऑनिंग, तो आंसर में यानी कि उसका उत्तर देने के लिए बैक ऑनिंग होता है किसी को इशारे से पास बुलाना। तो जो वो कोई प्ले देखने जा रहे थे तो उस लड़की ने जो है देखा होगा राइटर को और उसने जो है इशारे से राइटर को अपने पास बुलाया। आई वेंट ओवर, तो मैं गया, ड्यूरिंग द इंटरवल के दौरान, एंड सेट डाउन बिसाइड हर, और उसके पास बैठ गया। तो राइटर जो है इंटरवल के दौरान जो है कहाँ जाते हैं, उस लेडी के पास जाते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर, बहुत लंबा समय हो गया था, सिंस जब आई हैड लास्ट सीन हर, मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था। एंड इफ समवन, और अगर किसी ने, हैड नॉट मेंशन हर नेम, उसका नाम नहीं लिया होता, आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर, कि मैं उसे पहचान भी पाता। सी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, उसने जो है मुझे एड्रेस किया था, उसने मुझे बुलाया था। तो उस लेडी ने तो जो है राइटर को पहचान लिया, लेकिन राइटर शायद उसे नहीं पहचान पाता। वो तो जो है किसी ने उसका नाम ले दिया लेडी ने, तो राइटर पहचान गया, अदरवाइज वो शायद उसको पहचान भी नहीं पाता, क्योंकि काफी लंबा टाइम जो है उस बात को हो गया था। वेल, इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, हाउ टाइम फ्लाइज। यहाँ पर जो है वो लेडी बोल रही है राइटर से कि देखो कितने साल हो गए हैं जब हम पहली बार मिले थे। हाउ टाइम फ्लाइज, समय कितनी जल्दी गुजर जाता है। वी आर नॉट गेटिंग एनी यंगर, अब हम यंग नहीं रहे, पहले हम जवान थे लेकिन अब हम जवान नहीं रहे। डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम, क्या तुम्हें याद है वो पहला समय, आई सा यू, जब मैंने तुम्हें देखा था या जब मैं तुमसे मिली थी। यू आस्क्ड मी टू लंचन, तुमने मुझे लंच के लिए पूछा था या तुम मुझे लंच पर लेकर गए थे। डिड आई रिमेम्बर, क्या मुझे याद है। तो राइटर जो है अब स्टोरी जो है फ्लैशबैक में चलती है 20 ईयर्स एगो, यानी कि 20 साल पहले जो है ये स्टोरी अब जाती है। तो क्या क्या हुआ था उस टाइम, ये राइटर हमें बताएंगे। इट वॉज 20 ईयर्स एगो, आई वॉज लिविंग इन पेरिस, तो ये 20 साल पहले की बात है और मैं उस वक्त जो है पेरिस में रह रहा था। आई हैड, मेरे पास था, अ टीनी अपार्टमेंट, एक छोटा सा अपार्टमेंट, इन द लैटिन क्वार्टर में, ये जो है कोई जगह होगी वहां पर। एंड आई वॉज, और मैं अर्निंग, कमा रहा था, बेयरली, मुश्किल से ही, एनफ मनी, पर्याप्त पैसे, टू कीप माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी कि अपनी जीविका जो है मैं मुश्किल से ही चला पाता था, मैं इतनी ही पैसे कमा पाता था कि मैं अपनी जीविका चला पाऊं। सी हैड रेड ए बुक ऑफ माइंड, उसने जो है मेरी कोई किताबें पढ़ी थी। एंड हैड रिटर्न टू मी अबाउट इट, और उसने मुझे इसके बारे में लिखा था। आई आंसर्ड, मैंने आंसर दिया, उत्तर दिया, थैंकिंग हर, उसको धन्यवाद देते हुए। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड, और फिर जो है आई रिसीव्ड, मुझे रिसीव हुआ, फ्रॉम हर, उसकी तरफ से, अनदर लेटर, एक और लेटर, सेइंग, जिसमें लिखा था, डेट की, सी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस, कि वह पेरिस से होकर गुजर रही है। एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी, और वह मुझसे बातें करना चाहती है। बट, लेकिन हर टाइम वॉज लिमिटेड, उसके पास कुछ ही समय है, उसका टाइम जो है बहुत ही लिमिटेड है। एंड द ओनली फ्री मोमेंट, और केवल कुछ जो फ्री क्षण है, जो उसके पास कुछ थोड़ा बहुत टाइम बचा है, सी हैड वाज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, तो वो है अगले आने वाले थर्सडे को, यानी कि वैसे तो वो बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है मिलने का, लेकिन अगले जो थर्सडे है, अगला जो बृहस्पतिवार है, उसको उसके पास कुछ टाइम है। सी आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा, इफ आई वुड गिव हर अ लिटिल लंचन, कि क्या मैं उसे लंच करा सकता हूँ, एट फोयट्स में, तो फोयट्स रेस्टोरेंट है ये, तो उसने जो है मुझसे पूछा कि क्या मैं फोयट में उसे लंच करा सकता हूँ। फोयट्स इज अ रेस्टो, तो फोयट एक रेस्टो है, एट विच, जिसमें, द फ्रेंच सीनेटर्स, जो फ्रेंच सीनेटर्स होते हैं, यानी कि जो एक जैसे पॉलिटिकल लोग होते हैं, फ्रेंच के बड़े बड़े लोग होते हैं, ईट, वो खाना खाने आते हैं। इट वाज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स, और ये जो है मेरे साधनों से बहुत ही दूर था, मतलब मैं तो यहाँ पर लंच करने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि ये काफी महंगा था। डेट आई हैड नेवर एवर थॉट ऑफ गोइंग देयर, मैंने कभी भी वहां पर जाने का सोचा तक नहीं था, यह वो इतना महंगा था कि मैं तो वहां पर जाने की सोच भी नहीं सकता था।
बट आई वॉज फ्लैटर्ड, लेकिन क्योंकि मेरी जो है एक तरह से प्रशंसा की गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा फ्लैटर्ड हो गया था। एंड आई वॉज टू यंग टू से नो टू ए वुमेन, और मैं इतना यंग था कि मैं किसी लेडी को, मैं किसी औरत को ना नहीं कह सकता था। आई हैड 80 फ्रेंसिस टू लिव ऑन, और मेरे पास जो है केवल 80 फ्रैंक्स थे, 80 फ्रैंक्स थे टू लिव ऑन टिल द एंड ऑफ द मंथ, उस महीने के मतलब जिनसे जो है मुझे उस महीने का अंत तक खर्चा अपना चलाना था। एंड अ मोडेस्ट लंचॉन, और जो एक साधारण सा लंच होता है, शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15, वो शायद 15 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं होगा। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, अगर मैं अगले 2 हफ्ते कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, आई कुड मैनेज वेल एनफ, तो शायद मैं मैनेज अच्छे से कर पाऊँगा। तो यहाँ पर जो है ये राइटर सोच रहे हैं कि फर्स्ट तो बहुत महंगा रेस्टो है, पर फिर भी अगर मैं उसको साधारण सा लंच भी करा सकता हूँ तो शायद मेरे 15 फ्रैंक्स लग जाएंगे, और अगर मैं अगले 2 हफ्तों तक कॉफ़ी नहीं पीऊँगा तो मैं ये सब मैनेज कर लूँगा। तो राइटर ये सोचते हुए उस लेडी को हाँ बोल देता है लंच कराने के लिए। आई आंसर डेट आई वुड मीट हर, तो मैंने जो है उसको आंसर किया कि मैं उससे मिलूंगा एट फोयोट्स ऑन थर्सडे, फोयोट्स में थर्सडे को एट 12:30, 12:30 बजे। सी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड, तो अब जो है वो फोर्ट्स में चले जाते हैं राइटर, और राइटर फिर उस लेडी को देखता है तो सी वॉज नॉट सो यंग, तो वह इतनी जवान नहीं थी एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो राइटर को तो लगा था कि शायद कोई मतलब जवान सी लड़की आएगी, लेकिन वो जवान नहीं थी। एंड इन अपीयरिंग इम्पोजिंग रेदर देन अट्रैक्टिव, और जो उसकी अपीयरेंस थी ना, जो देखने में लग रही थी वो इम्पोज ज्यादा लग रही थी, यानी कि रोबदार से ज्यादा लग रही थी, रेदर देन अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव की बजाय वो अट्रैक्टिव नहीं थी, बल्कि उसको देखकर लग रहा था कि बहुत ही मतलब रोबदार सी लेडी है ये। सी वॉज इनफैक्ट अ वुमेन ऑफ 40, वास्तव में वह एक 40 साल की लेडी थी, 40 साल की औरत थी। एंड सी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, और उसने मुझे एक ऐसा इंप्रेशन दिया जिससे मुझे पता चला कि उसके पास ज्यादा दांत है, वाइट सफेद है, एंड लार्ज और बड़े हैं, एंड इवन और लाइन में लगे हुए हैं। देन वर नेसेसरी फॉर एनी पार्टिकुलर पर्पस, मतलब जो कि कोई नेसेसरी आवश्यक थे फॉर एनी पार्टिकुलर पर्पस, किसी पार्टिकल पर्पस के लिए। तो इसका मतलब यह है कि जब वो लेडी आती है तो वो राइटर की तरफ हंसती है, और वो हंसती भी इस तरह से है कि उसके सारे दांत दिखाई देते हैं। राइटर जो है उसके सारे दांत देख सकता था, जो कि बड़े बड़े लाइन से लगे हुए और सफेद दांत थे और बहुत ज्यादा दांत थे। सी वॉज टाकेटिव, तो वह जो है बहुत ही बातूनी थी, टाकेटिव होता है जो बहुत बातूनी होता है। बट सिंस सी सीम्ड इंक्लाइंड टू टॉक अबाउट मी, आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर, लेकिन क्योंकि सी सीम्ड वह प्रतीत हो रही थी, इंक्लाइंड यानी कि इच्छुक थी, टू टॉक बातें करने की, अबाउट में मेरे बारे में, आई वॉज प्रिपेयर तो मैं भी तैयार था, टू बी एन अटेंटिव लिसनर एक बहुत ही ध्यान से सुनने वाला, यानी कि ठीक है अगर वो मेरे बारे में बातें कर रही है तो ठीक है, मैं भी जो है ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनूंगा, मैं उसका लिसनर बन जाऊंगा, श्रोता जो है मैं उसका बन जाऊंगा। आई वॉज स्टार्टल्ड व्हेन द मेनू वॉज ब्रॉट, तो जब मेनू लाया गया तो मैं बिल्कुल जो है आश्चर्यचकित रह गया। फोर, क्योंकि द प्राइस वर अ ग्रेट डील हायर, क्योंकि जो प्राइस थे ना वो बहुत ऊंचे थे, देन आई हैड एक्सपेक्टेड, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किए थे। बट सी रेस्योर्ड मी, लेकिन उसने फिर मुझे जो है रीएश्योर किया, उसने मुझे जो है आश्वासन दिलाया। क्या, किस लिए कैसा आश्वासन दिलाया, उसने बोला कि आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच ऑन, सी सैड, उसने कहा कि मैं लंच में कुछ नहीं खाती हूँ। तो राइटर को लगा कि चलो फिर तो ये जो है कम ही खाएगी, तो वो एश्योर हो गया। ओह डोंट से डैट, आई आंसर जेनरसली, तो मैंने बड़े ही जो है दयालुता से जेनरसली जो है मैंने आंसर किया, अरे ऐसा मत बोलो। लेकिन वो फिर आगे बोलती है आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज से ज्यादा नहीं खाती। पहले तो वो बोलती है कि मैं लंच में कुछ नहीं खाती, फिर वो बोलती है कि मैं लंच में एक चीज से ज्यादा नहीं खाती। आई थिंक, मुझे लगता है पीपल ईट टू मच नाउ अ डेज, कि लोग जो है ना इस समय बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, आजकल जो है लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। अ लिटिल फिश परहैप्स, एक छोटी फिश शायद। आई वंडर, मुझे अच्छा लगेगा इफ दे हैव एनी सैल्मन, अगर उनके पास सैल्मन हो तो ये सैल्मन जो है एक फिश होती है, फिश का नाम है ये सैल्मन। तो जो सैल्मन फिश होती है मतलब वो भी जो है वो तो एक तरह से महंगी होती है, और वो सीजन भी नहीं था उस वक्त सैल्मन फिश का, तो वो और भी महंगी मिलने वाली थी। तो कहती है कि मुझे जो है मैं फिश खाना पसंद करूंगी, और अगर सैल्मन फिश हो तो बहुत ही अच्छी बात है। वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर, ये जो है साल का मतलब बहुत पहले का समय, एक तरह से मतलब पहले था फॉर सैल्मन, सैल्मन के लिए बहुत जल्दी का समय था, क्योंकि उस वक्त जो है सैल्मन नहीं आती थी। एंड इट वॉज नॉट ऑन द मेनू, और ये मेनू में भी नहीं थी।
बट आई आस्क्ड द वेटर, लेकिन मैंने वेटर से पूछा इफ देयर वाज एनी, कि क्या है, क्या सैल्मन है यहाँ पर। यस, हाँ, दे हैड अ ब्यूटीफुल सैल्मन, हमारे पास एक बहुत ही अच्छी सैल्मन है। इट वॉज द फर्स्ट डे दे हैड हैड, और ये जो है पहला ही दिन है जब वो आई है। आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट, मैंने अपने मेहमान के लिए इसको ऑर्डर कर दिया। द वेटर आस्क्ड हर, फिर वेटर ने उससे पूछा इफ सी वुड हैव समथिंग, कि क्या वह कुछ और लेना पसंद करेंगी, व्हाइल इट वाज बीइंग कुक्ड, जब तक कि यह पकती है, यानी कि जब तक हम सैल्मन मछली को पकाकर लाते हैं तो आप क्या कुछ और लेना पसंद करोगी। नो, सी आंसर, उसने कहा नहीं। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज से ज्यादा नहीं खाती। अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर, अगर आपके पास एक छोटी कैवियर हो। तो मतलब पहले तो वो बोल रहे थे कि मैं एक चीज से ज्यादा नहीं खाती, पहले तो वो बोल रही थी कि मैं कुछ खाती ही नहीं हूँ, फिर कहती है कि मैं एक चीज से ज्यादा नहीं खाती। अब एक चीज मंगा ली तो वो बोलते हैं कि मैं एक चीज से ज्यादा नहीं खाती, लेकिन अगर आपके पास कुछ कैवियर हो। तो कैवियर क्या होता है कि ये जो है एक मतलब अंडे होते हैं एक मछली के, जिन्हें जो है मतलब एक तरह से व्यंजन के रूप में खाया जाता है, जैसे हम लोग सैलेड खाते हैं ना, तो इसी तरह से जो है इसको खाया जाता है। अंडे होते हैं ये, और ये भी काफी महंगे होते हैं। आई नेवर माइंड कैवियर, तो मैं कैवियर को कभी भी मना नहीं करती। माई हार्ट सैंक ए लिटिल, तो मेरा हृदय से एकदम बैठ गया। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, कि मैं कैवियर को अफोर्ड नहीं कर सकता। बट आई कुड नॉट टेल हर डैट, लेकिन मैं उसे ये भी नहीं बोल सकता था, मैं उसको बता भी नहीं सकता था कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। आई टोल्ड द वेटर, मैंने वेटर से पूछा बाई ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर, कि क्या तुम कैवियर ला सकते हो, मतलब अपनी पूरी ताकत लगाकर मैंने उसे पूछा। वैसे राइटर का मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसे मजबूरी में ही पूछना पड़ा कैवियर लाने के लिए। मैंने उसे बोला फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए आई चूज, मैंने चूज किया द चीपेस्ट डिश, सबसे सस्ती डिश। ऑन द मीनू, जो मीनू में थी, डेट वॉज अ मटन चॉप, जो कि एक मटन चॉप थी। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, सी सैड, तो उसने कहा मुझे लगता है यू आर अनवाइज, कि तुम जो है गलती कर रहे हो, टू ईट मीट, मांस खाकर, जो तुम मीट खा रहे हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क, कि तुम कैसे काम करोगे, तुम काम करने की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हो आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक चॉप्स, इतनी भारी चीज खाकर। चॉप्स जो है बहुत ही हैवी मील है, और तुम इसको खाकर काम कैसे कर लोगे। आई नेवर ओवरलोडेड माई स्टोमच, मैं अपने स्टोमच को कभी भी ओवरलोड नहीं करती, यानी कि मैं ज्यादा नहीं खाती। देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक, उसके बाद जो है ड्रिंक का प्रश्न उठता है। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंच ऑन, सी सैड, उसने कहा कि मैं लंच में कभी कुछ नहीं पीती। नेवर डू आई आंसर प्रॉम्प्टली, तो मैंने भी जल्दी से उत्तर दिया कि मैं भी नहीं कुछ पीता। एक्सेप्ट व्हाइट वाइन, सी वेंट ऑन एज दो आई हैड नॉट स्पोकन, सी वेंट ऑन, वह आगे बोली मानो कि मैंने तो कुछ बोला ही ना हो, मतलब मेरी बात उसे सुनी नहीं, और वो अपनी बात आगे बोलती गई। एक्सेप्ट व्हाइट वाइन, केवल सफेद वाइन, मैं सफेद वाइन के अलावा और कुछ भी ड्रिंक नहीं लेती लंच में। दीज फ्रेंच व्हाइट वाइन्स आर सो लाइट, ये जो फ्रेंच की सफेद वाइन होती है ना, ये बहुत ही हल्की होती है। दे आर वंडरफुल फॉर द डाइजेशन, और ये डाइजेशन के लिए भी, पाचन क्रिया के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। वट वुड यू लाइक, आई आस्क हर, मैंने उसे पूछा तो तुम क्या चाहती हो। माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पेन, मेरे डॉक्टर जो है, मेरे डॉक्टर ने मना किया हुआ है मुझे कुछ भी पीने के लिए, केवल शैम्पेन के बजाय। आई थिंक आई टर्न अ लिटिल पेल, मुझे लगा कि मैं पीला पड़ गया हूँ। आई ऑर्डर्ड हाफ अ बोतल, मैंने आधी बोतल का ऑर्डर दिया। आई मेंशन कैजुअली, मैंने जो है कैजुअली कहा डैट की माई डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक शैम्पेन, कि मेरे डॉक्टर ने तो मुझे बिल्कुल मना किया हुआ है शैम्पेन पीने को। व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन, फिर तुम क्या पियोगे। वाटर, पानी। सी एट द कैवियर एंड सी एट द सैल्मन, अब उसने जो है कैवियर भी खा लिए, उसने सैल्मन भी खा ली। सी टाक्ड, उसने बातें की, गैली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक, प्रसन्नता पूर्वक जो है उसने किस किस की बातें की, आर्ट की, लिटरेचर की, म्यूजिक की। बट आई वंडर्ड, लेकिन मैं, व्हाट द बिल वुड कम टू, लेकिन मुझे तो बस इसी चीज का हो रहा था कि बिल क्या आएगा, कितना बिल आएगा। वैन माई मटन चॉप अराइव्ड, जब मेरा मटन चॉप आया, सी सैड, वह बोली आई सी, मैं देख रही हूँ डैट की यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंच ऑन, कि तुम्हें एक हैवी लंच खाने की आदत पड़ रही है। आई एम श्योर इट इज ए मिस्टेक, मुझे लगता है कि यह एक गलती है, तुम गलती कर रहे हो। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल, तुम मेरा एग्जाम्पल क्यों नहीं फॉलो करते, एंड जस्ट ईट वन थिंग, और केवल एक ही चीज खाते हो, मतलब तुम भी मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो और केवल एक ही चीज खाओ। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है, यू वुड फील मच बेटर देन, तब तुम्हें फिर अच्छा लगेगा, तब तुम्हें अच्छा महसूस होगा। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, आई सैड, तो मैंने कहा कि मैं भी जो हूँ एक ही चीज खाने जा रहा हूँ। एज द वेटर केम अगेन विद द मेनू, फिर जो है वेटर दोबारा से मेनू के साथ आ जाता है।
सी वेव्ड हिम असाइड विद ए लाइट जेस्टर्स, तो वह जो है उसको एक तरफ हटा देती है विद ए लाइट जेस्टर, हल्का सा इशारा करके, तो वह उसको एक तरफ हटा देती है। नो नो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचोन, जस्ट अ बाइट, आई नेवर वांट मोर देन दैट, आई कांट ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जॉइंट एस्पैरगस। तो अब जो है वो बोलती आगे कि नहीं नहीं, मतलब जैसे वेटर आता है मेनू लेकर, तो वेटर को अलग हटाते कहते कि नहीं नहीं, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच, मैं लंच में कुछ नहीं खाती हूँ, जस्ट ए बाइट, केवल एक बाइट, आई नेवर वांट मोर देन दैट, मैं मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आई कांट ईट एनीथिंग मोर, मैं ज्यादा खा ही नहीं सकती, अनलेस अगर दे हैड सम ऑफ दोज जॉइंट एस्पारगस, अगर उनके पास वो बड़े बड़े एस्पैरगस हो। तो ये एस्पैरगस होता है, ये भी एक तरह का मतलब वेजिटेबल्स है, आप इसको कुक करके खा सकते हो। हिंदी में इसको शतावरी कहते हैं, शतावरी। तो वो कहते हैं कि अगर इनके पास बड़ी बड़ी शतावरी है तो मैं वो लेना पसंद करूंगी। आई शुड बी सॉरी टू लीव, मुझे दुख होगा अगर मैं छोड़ दूंगी पेरिस को, विदाउट हैविंग सम ऑफ देम, उनमें से बिना कुछ खाए, अगर मैं शतावरी खाए बिना पेरिस से चली जाऊंगी तो मुझे बड़ा दुख होगा। माई हार्ट शैंक, मेरा हृदय तो एकदम बैठ गया। आई हैड सीन देम इन द शॉप्स, क्योंकि मैंने उन्हें शॉप्स में देखा था, एंड आई न्यू, और मुझे पता था, डेट की दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव, कि वे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। माई मंथ हैड ओपन माई माउथ, मेरा जो मुंह में पानी आ जाता था एट द साइट ऑफ देम, उन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता था। मैडम वांट्स टू नो, मैडम जानना चाहती है, इफ़ यू हैव एनी ऑफ दोज जॉइंट एस्पैरगस, कि क्या तुम्हारे पास हैं वो बड़े बड़े एस्पैरगस। आई आस्क, मैंने पूछा द वेटर से। आई होप ही वुड से नो, मुझे लग रहा था कि वो ना कह दे। अ हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड फेस, लेकिन उसके तो बड़े से चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आई। एंड ही एश्योर्ड मी, और उसने मुझे एश्योर दिलाया, डेट की दे हैड सम, उनके पास हैं, सो लार्ज, कुछ बड़े, सो स्प्लेंडिड, बहुत ही अच्छे, सो टेंडर, बहुत ही कोमल, दैट इट वाज ए मार्वल, ये बहुत ही अच्छी हैं। तो उसने कहा कि हमारे पास तो बहुत ही अच्छे जो है एस्पैरगस हैं। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, माई गेस्ट साइड, तो मेरे जो गेस्ट थी उसने जो है साई मतलब आहा से भरते हुए कहा कि वैसे तो मुझे भूख नहीं है, बट इफ यू इंसिस्ट, लेकिन अगर तुम जिद कर रहे हो, आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पैरगस, तो ठीक है मैं कुछ एस्पैरगस ले लूंगी। आई ऑर्डर देम, मैंने उन्हें ऑर्डर कर दिया। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, क्या तुम नहीं खा रहे हो, क्या तुम अपने लिए नहीं मंगाओगे। नो आई नेवर ईट एस्पैरगस, नहीं मैं एस्पैरगस नहीं खाता। आई नो, मैं जानती हूँ, देयर आर पीपल, कि बहुत से लोग होते हैं हु डोंट लाइक देम, जो कि उन्हें पसंद नहीं करते, जिनको एस्पैरगस पसंद नहीं है। वी वेटेड फॉर द एस्पैरगस, हमने जो है टू बी कुकड, एस्पैरगस के कुक होने तक वेट किया, जब तक एस्पैरगस जो है पक्का रहते। पैनिक सीज्ड मी, लेकिन मुझे जो है पैनिक्स हो रहे थे, मुझे बहुत जो है एक तरह से अटैक से आने को हो गया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नोट नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, अभी तो ये सवाल ही नहीं था कि मेरे पास कितने पैसे बचेंगे पूरे महीने के लिए, बट लेकिन क्या सवाल था, वेदर आई हैड इनफ, क्या मेरे पास इतना पैसा है टू पे द बिल, कि क्या मैं बिल भी पे कर पाऊंगा। तो अब राइटर को ये चिंता तो रही नहीं, कि क्योंकि उसे पता था कि अब तो उसके पास पैसे बचने ही नहीं है महीने के खर्च के लिए, लेकिन अब उसे चिंता हो गई थी कि क्या मैं पे भी कर पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उन्हें पे कर पाऊं बिल। इट वुड बी टेरिबल टू फाइंड माई सेल्फ 10 फ्रैंक्स शॉर्ट, तो ये बहुत ही टेरिबल होगा कि अगर टू फाइंड माई सेल्फ 10 फ्रैंक्स शॉर्ट, अगर मेरे पास 10 फ्रैंक्स जो है वो कम हो, एंड बी ओबिलाइज टू बोरो, और फिर मैं उधार मांगू फ्रॉम माई गेस्ट, अपने गेस्ट से। मतलब ये भी अच्छा नहीं लगता कि मैं बिल पे करने लगूँ और मेरे पास जो है 10 फ्रैंक्स कम हो, तो मैं अपने गेस्ट से उधार मांगू। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू डैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई न्यू, मुझे पता है, एग्जैक्टली हाउ मच मनी आई हैड, कि मेरे पास जो है कितने पैसे हैं। एंड इफ द बिल केम टू मोर, अगर बिल ज्यादा आता है, आई मेड अप माई माइंड, तो मैंने सोच लिया था, डेट की आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट, कि मैं अपना हाथ पॉकेट में डालूंगा, एंड विद ए ड्रामेटिक क्राई स्टार्ट अप, और फिर मैं बहुत जो है रोना शुरू कर दूंगा, एंड से, और कहूंगा, माई मनी हैड बीन स्टोलन, कि मेरे पैसे तो चुरा लिए गए हैं। इफ सी हैड नॉट मनी एनफ टू पे द बिल, और अगर उसके पास भी पैसे नहीं होंगे टू पे द बिल, बिल पे करने के, देन द ओनली थिंग टू डू वुड बी, तो केवल एक ही चीज मैं कर सकता हूँ, वुड बी लीव माई वॉच, कि मैं अपनी घड़ी यहाँ पर छोड़ दूंगा, एंड से, और बोलूंगा, आई वुड कम बैक एंड पे लेटर, कि मैं दोबारा आकर पे कर दूंगा। तो ये राइटर सोच रहा है कि अगर मेरे पास कम पैसे हुए तो मैं बोलूंगा कि मेरे पैसे चोरी हो गए, और अगर मेरी गेस्ट के पास भी पैसे नहीं हुए देने के लिए, तो फिर मैं अपनी घड़ी छोड़ दूंगा और बोल दूंगा कि मैं जब पे करूंगा तो मैं अपनी घड़ी वापस ले जाऊंगा। द एस्पैरगस अपीयर्ड, अब जो है उसके एस्पैरगस भी आ गए थे। दे वर एनॉर्मस एंड एपेटाइजिंग, जो बहुत अच्छे थे, बड़े बड़े थे और भूख दिलाने वाले थे।
यानी कि उसको देखकर जो है राइटर को भी मन कर रहा था खाने का। द स्मेल ऑफ द मेल्टेड बटर, और उस पर जो मेल्टेड बटर था, जो पिघला हुआ बटर था, टिकल्ड माई नोस्ट्रिल्स। तो वो क्या कर रहा था, उसकी जो सुगंध थी वो मेरे नाक में पहुंच रही थी, यानी कि मुझे उसकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। आई वॉच द वुमेन सेंड देम, मैंने देखा उस औरत को, सेंड देम डाउन हर थ्रोट, कि वह उसे उन्हें अपने गले में डालती है, मतलब उन्हें खाते हुए एक तरह से मैंने उसे देखा। एंड इन माई पोलाइट वे, और अपने ही पोलाइट वे में, आई टॉक्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द ड्रामास इन द बाल्कन्स, और मैं जो हूँ बाल्कन्स के जो ड्रामा थे उसी कंडीशन के बारे में बातें करता रहा। तो यानी कि जो है मैं अपने टॉपिक पर बातें करता रहा, हालांकि मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी वो खा लूँ। एट लास्ट सी फिनिश्ड, अंत में जो है उसने खत्म किया। अब जो है उसने एस्पारगस खा ली। कॉफी, आई सेड, मैंने पूछा कॉफी पियोगी? यस, हाँ, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी, बस एक आइसक्रीम और कॉफी, सी आंसर, उसने उत्तर दिया। इट वॉज ऑल द सेम टू मी नाउ, अब तो मेरे लिए भी ये सेम था। सो आई ऑर्डर कॉफी फॉर माई सेल्फ, तो मैंने अपने लिए भी कॉफी ऑर्डर कर दी। तो अब राइटर ने सोचा जो होगा अब देखा जाएगा। एंड आइसक्रीम और आइसक्रीम, एंड कॉफी फॉर हर, और उसके लिए एक आइसक्रीम और कॉफी, अपने लिए कॉफी ऑर्डर कर दी और उसके लिए एक आइसक्रीम और एक कॉफी। यू नो देयर इज वन थिंग आई ट्रूली बिलीव इन, सी सेड, वह बोली, तुम्हें पता है एक चीज है जिस पर मैं विश्वास करती हूँ। एज सी एट द आइसक्रीम, जब वो आइसक्रीम खा रही थी तो आइसक्रीम खाते खाते वह बोली, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम ए मील, कि हर इंसान को जो है उठ जाना चाहिए पहले ही, फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर, यानी कि इसका मतलब होता है कि जब उसे लगने लगे कि अभी वह थोड़ा और खा सकता है तो उससे पहले ही उठ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि पूरा पेट भरकर कभी भी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा पेट जो है खाली छोड़कर उठ जाना चाहिए। आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली। वो इतना कुछ खा चुकी थी लेकिन उसके बाद भी वो बोलती है कि मतलब इंसान को जो है खाली पेट उठ जाना चाहिए, पूरा पेट नहीं भरना चाहिए। तो अब जो है मैंने बेहोश होते होते पूछा कि क्या तुम अब भी भूखी हो? तो वो बोलती है, ओह नो नो, नहीं नहीं, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। यू सी, तुमने देखा, आई डोंट ईट लंच, कि मैं तो लंच करती ही नहीं हूँ। आई हैव ए कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के समय एक कप कॉफी पीती हूँ। एंड देन डिनर, और बस फिर डिनर लेती हूँ। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच, लेकिन मैं लंच में कभी भी एक चीज से ज्यादा नहीं खाती। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं तो तुम्हारे लिए बोल रही थी। मतलब वो बेचारा मटन खा रहा था छोटा सा, तो उसके लिए भी वो बोल रही थी कि तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो। ओह आई सी, अच्छा, अब मैं समझा। देन ए टेरिबल थिंग हैपेंड, फिर जो है एक टेरिबल थिंग हुई। व्हाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफी, जब हम जो है कॉफी के लिए वेट कर रहे थे, द हेड वेटर, तो एक हेड वेटर विद ए स्माइल ऑन हिज फॉल्स फेस, अपने झूठे से चेहरे पर एक मुस्कान लेकर, केम अप टू अस, हमारे पास आया, बेयरिंग ए लार्ज बास्केट, एक बड़ी सी टोकरी में, फुल ऑफ फ्यूज पीचेस, बड़े बड़े अमरूद पीचेस रखे हुए थे। तो पीचेस आड़ू, मतलब बड़े बड़े जो है आड़ू उसमें रखे हुए थे। पीचेस वर नॉट इन सीजन देन, पीचेस जो है उस वक्त सीजन, पीचेस का उस वक्त सीजन नहीं था, आड़ूओं का सीजन उस टाइम नहीं था। लॉर्ड न्यू, भगवान जाने व्हाट दे कॉस्ट, कि वे कितने महंगे होंगे। आई न्यू टू, मुझे भी पता है। आई ए लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट, गोइंग ऑन विद हर कन्वर्सेशन, एब्सेंट माइंडली टुक वन। ए लिटिल लेटर, कुछ देर बाद, फॉर माई गेस्ट, जो मेरे मेहमान थी, गोइंग ऑन विद हर कन्वर्सेशन, वो अपनी बातें करती करती, एब्सेंट माइंडेडली टुक वन, उसमें से एक उठा लेती है। यू सी, तुमने देखा, यू हैव फिल्ड योर स्टोमच विद ए लॉट ऑफ मीट, कि तुमने अपना पेट जो है बहुत सारा मीट खाकर भर लिया है। एंड यू कांट ईट एनी मोर, और अब तुम कुछ और भी नहीं खा पा रहे हो। बट आई हैव जस्ट हैड ए स्नैक, लेकिन मैंने केवल स्नैक लिया। एंड आई शैल एंजॉय अ पीच, और मैं एक पीच का भी आनंद ले सकती हूँ, मैं एक आड़ू भी खा सकती हूँ। द बिल केम, बिल आया। एंड व्हेन आई पेड इट, और जब मैंने इसे पे किया, आई फाउंड, तो मैंने पाया, डेट की, आई हैड ओनली इनफ फॉर ए क्वाइट इंडिक्विटी, कि मेरे पास एक टिप देने के लिए भी बहुत ही कम पैसे बचे हैं। एडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, तो अपर्याप्त, मेरे पास जो है अपर्याप्त टिप थी। हर आइस रेस्टेड, उसकी जो आंखें हैं वो ठहर गई थी, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। ऑन द 3 फ्रैंक्स, उन 3 फ्रैंक्स पर। आई लेफ्ट फॉर द वेटर, जो मैंने वेटर के लिए छोड़े थे। एंड आई न्यू, और मुझे पता है, डेट की, सी थॉट मी मीन, कि उसने मुझे कंजूस समझा होगा। बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, लेकिन जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर आया, आई हैड द होल मंथ बिफोर मी, तो मेरे सामने एक पूरा महीना पड़ा था। एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट, और मेरी पॉकेट में अब एक भी पेनी नहीं बची थी। फॉलो माई एग्जाम्पल, सी सेड एज वी शुक हैंड्स, तो जब हमने हाथ हिलाया तो उसने मुझे कहा, फॉलो माई एग्जाम्पल, कि मेरा एग्जाम्पल फॉलो करना। एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, और लंच में कभी भी एक चीज से ज्यादा मत खाना। आई विल डू बेटर देन डेट, आई आंसर्ड, मैंने कहा कि मैं तो इससे भी ज्यादा अच्छा काम करने वाला हूँ अब। आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, आज रात को तो मैं डिनर ही नहीं करूंगा, मैं डिनर में कुछ नहीं खाऊंगा आज रात को।
ह्यूमरिस्ट सी सेड गेली जंपिंग इनटू द कैब। तो वह जो है अपनी कैब में बैठती हुई बोली, ह्यूमरिस्ट यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, कि तुम तो बड़े मजाकिया हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, लेकिन अंत में मैंने अपना रिवेंज ले लिया था। टुडे आज सी वेज 21 स्टोन, आज उसका जो वजन है वो 21 स्टोन है। तो वह लेडी जो कभी ये कहती थी कि मैं लंच में कुछ नहीं खाती, मैं अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हूँ, तो आज क्या है, आज उसका वजन 21 स्टोन है। 21 स्टोन का मतलब होता है लगभग 133 केजी, यानी कि 133 किलो उसका वजन है। तो आज राइटर को लग रहा है कि उसने अपना बदला ले लिया है।